हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10 के पहले दो लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का कंसेप्ट, और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का कंसेप्ट। बेसिकली मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे कहाँ से आते हैं? वो टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। तो डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट ही पढ़ाऊंगा। तो देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे इसने बताया है कि एक्टिविटी 1.5 को अंडरस्टैंड करो। तो चलिए एक्टिविटी 1.5 में देखते हैं ये क्या कहता है। तो एक्टिविटी 1.5 में ये कहता है यू हैव टू टेक 2 ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट, मतलब आप ले लो फेरस सल्फेट ले लो। तो हम एक टेस्ट ट्यूब में, यहाँ मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, लेट अस से ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने 2 ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट लिए, दीज आर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो ये क्या मैंने लिया? ये मैंने लिया FeSO4, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स के 2 ग्राम्स ले लिए, है ना। अब क्या करना है, इसको बर्न करना है यहाँ से, मतलब यहाँ से हम इसको फ्लैम देंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से हीट करेंगे। बेसिकली हम हीटिंग करके यहाँ पे इस एक्टिविटी में हीटिंग करके इस वाले सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं, है ना। तो अगर हम इसको हीटिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे, ये मेरे पास FeSO4 है, दैट इज फेरस सल्फेट। इसको मैंने हीट किया, तो हीट का मतलब है थर्मली डिकम्पोज करना, थर्मली इसको डिकम्पोज करना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें आयरन का ऑक्साइड मिलेगा, Fe2O3, दिस इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो यहाँ पे मैं इनके फिजिकल स्टेट्स भी दिखूंगा। आयरन सल्फेट जो हमारे पास है, दीज आर सॉलिड क्रिस्टल्स, सो दिस इज अगेन सॉलिड क्रिस्टल। प्लस यहाँ से हमें मिलेगा आयरन ऑक्साइड मिल गया, प्लस यहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड्स मिलेंगे, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ टेरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस था। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज सिंगल सब्सटेंस। और इस सिंगल सब्सटेंस को हमने हीट दे दिया, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन की। और हीट करने के बाद इट गिव्स अस 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस होगा और अगर हम उसको डिकम्पोज करेंगे, तो वहां से अगर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दैट रिएक्शन विल बी नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो भी हम डिकम्पोजिशन करेंगे ना, वो हम तीन तरीके से करेंगे। या तो हम हीट करके सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे, तब उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब पहला वाला जो हम डिकम्पोजिशन करेंगे, दैट इज हम सब्सटेंस को हीट देंगे। हीट को हम केमिस्ट्री में कौन सी टर्म यूज करते हैं? थर्म कहते हैं। तो मतलब इस किस्म की डिकम्पोजिशन को कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ कि आप एक सब्सटेंस को डिकम्पोज करो बाय यूजिंग हीट, है ना। तो सेकंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन आगे पढ़ेंगे, दैट्स इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, हम थोड़ी सी बैटरी वैटरी अप्लाई करके इलेक्ट्रोलिसिस करके डिकम्पोजिशन करेंगे सब्सटेंस का, दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। एंड द थर्ड वन इज बाय यूजिंग sunlight or by using मतलब photolight, that is known as photochemical decomposition, and the third one is photo decomposition। इन तीनों का डिस्कशन होगा। तो पहली एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि हमारे पास आयरन सल्फेट था, दिस वाज आयरन सल्फेट क्रिस्टल। तो इस आयरन सल्फेट क्रिस्टल को हमने हीट किया। हीट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर हीट इन केमिस्ट्री। तो यहाँ से हमें मिलेगा आयरन सल्फ ऑक्साइड, दिस इज आल्सो इन सॉलिड स्टेट। प्लस यहाँ पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन इस बेसिस पे पूछेगा? या तो पूछेगा सिंपली गिव एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सो दिस एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर सेकंड, या पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप क्या कर लिखोगे उसमें कि अगर हम एक सिंगल सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से पूछ सकता है कि वो आपको बताएगा कि आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, दैट इज आपके पास क्रिस्टल्स है आयरन सल्फेट के, यू हैव क्रिस्टल्स ऑफ आयरन सल्फेट। अगर आप इसको हीट करोगे, तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन ओवर हियर? आपको तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ए, बी और सी प्रोडक्ट्स। या पूछेगा कि यहाँ पे आपको आयरन ऑक्साइड मिलेगा और यहाँ पे दो गैसेस आपको मिलेंगे, वो गैसेस कौन कौन से हैं? तो देखो, ये पहला प्रोडक्ट है, दैट्स आयरन ऑक्साइड, तो ये मेरा ए हो गया। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, दिस इज सेकंड प्रोडक्ट, ये बी हो गया।
एंड दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सी हो गए। दीज आर द गैसेस व्हिच आर ऑब्टेन्ड, है ना। तो बेसिकली ये जो आयरन सल्फेट होता है ना, जब हम इसके क्रिस्टल्स बनाते हैं तो ड्यूरिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन certain amount of the water gets absorbed in the voids, है ना। क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर में कुछ वाटर एब्सॉर्ब होती है, उस वाटर को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो एक्चुअल फार्मूला इसका क्या है, आयरन सल्फेट। और जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, देयर आर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। तो जब हम इसको हीट करते हैं, पहले हम इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को यहाँ से हटाते हैं। तो कैसे हटाते हैं, हीटिंग करोगे तो वाटर बाहर निकलेगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको आयरन सल्फेट। अब इस आयरन सल्फेट को अगर आप फर्दर डिकम्पोज करोगे तो क्या मिलेगा, आयरन ऑक्साइड मिलेगा, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। ये बात यहाँ तक की गई है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इज डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स मोर देन वन प्रोडक्ट, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन डिस्कस की ना, ये बिकॉज ऑफ हीट डिकम्पोज होता है, इसलिए इस वाली रिएक्शन को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब वो डिकम्पोजिशन विच टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हीट। सो ये हमारे पास है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थोड़ा सा आगे चलेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, देखेंगे वहां पे क्या क्या डिस्कस करना है। तो एक और एक्टिविटी इसने दी है, वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ही दी गई होगी, उसको हम देखेंगे। पहले लेट मी रब दिस, थोड़ी सी मुझे जगह भी चाहिए ना लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको रब भी करता हूँ साथ साथ। तो देखो, नेक्स्ट टाइप हम यहाँ पे एक्टिविटी देखेंगे, दिस इज द सेकंड एक्टिविटी। उससे पहले एक और रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन को देखते हैं कि हमारे पास अगर कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम जो होता है, इसको कॉमनली बोलते हैं लाइमस्टोन, इट्स कॉल्ड अ लाइमस्टोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है। What is the for which of the following is the formula of limestone, या the formula of limestone is, तो वहां पे एक fill in the blank होगा, वो आपको वहां पे फिल अप करना हो। तो याद रखना है, द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे, तो यहाँ से क्या होगा, जब भी आपके पास कोई कार्बोनेट होगा तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। जब भी आपके पास सल्फेट होगा तो वहां पे क्या इवॉल्व होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर आपके पास नाइट्रेट होगा तो NO2 वहां पे निकलेगा। देखो यहाँ पे अगर हम इसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, प्लस यहाँ पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इस कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमनली बोलते हैं क्विकलाइम, ये हमने पहले वाले क्लास में भी डिस्कस किया था। दिस इज नोन एज क्विकलाइम, है ना। ये भी एक एग्जांपल कौन सी है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ, ये जो है ना, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। सो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ TD रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलते हैं आगे, इस वाली एक्टिविटी को देखते हैं, इसमें कौन सी चीज डिस्कस की गई है, वो हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए एक्टिविटी 1.6 को आप डिस्कस करते हैं कि एक्टिविटी 1.6 बेसिकली है क्या। तो एक्टिविटी 1.6 की बात करेंगे, यहाँ पे क्या किया लिखा गया है, टेक 2 ग्राम्स ऑफ लेड नाइट्रेट। इस टाइम आपको लेड नाइट्रेट लेना है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस। अब आप कैसे फार्मूला बनाओगे, अगर आपको फार्मूला बनाना नहीं आता है ना, तो बस सिंपली आपको क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज जो होते हैं इसको बैलेंस करना होता है। हम सबको पता है कि जो नाइट्रेट होता है इसकी चार्ज 1 होती है, और लेड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो यहाँ पे +2 चार्ज को यहाँ पे -2 के साथ बैलेंस करना है। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेनी है। दैट्स वाई फार्मूला क्या बनते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस। सो ये बनता है फार्मूला। अब देखो, लेड नाइट्रेट को हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, मतलब हीट करेंगे। मैंने क्या कहा, अगर आपके पास नाइट्रेट है तो यहाँ पे NO2 गैस रिलीज होगा, तो यहाँ पे NO2 गैस रिलीज हुआ, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा। दिस इज द लेड ऑक्साइड दैट इज फॉर्मड ओवर हियर। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास सल्फेट है, अगर हमारे पास कार्बोनेट है, अगर हमारे पास नाइट्रेट है, तो वहां पे ऑक्साइड बनता है, जिसका भी नाइट्रेट होगा, जिसका भी सल्फेट होगा, जिसका भी नाइट्रेट होगा, या जिसका भी कार्बोनेट होगा, उनके ऑक्साइड्स बनते हैं और वहां पे गैसेस भी रिलीज होते हैं, है ना। तो ये हमारे पास ये वाली एक्टिविटी थी जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हमने क्या किया था, बेसिकली हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया था, और उस टेस्ट ट्यूब में हमने
यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिया था, फिर उसको बर्नर पे थोड़ा सा हीट किया था। हीट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे लेड ऑक्साइड बनता है और साथ में हमारा क्या नाइट्रोजन NO2 गैस जो है वो यहाँ से निकलता है। यू कैन सी ओवर हियर, तो यहाँ से आप देख सकते हो। चलिए अब आता है इस वाली रिएक्शन पे। अब आता है इस वाली रिएक्शन। यहाँ तक हमने जो भी डिस्कस किया ना, दैट वाज डिस्कशन ऑफ, दैट वाज जो भी हमने यहाँ तक डिस्कस किया ना, दैट वाज डिस्कशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है, यहाँ पे दो गैसेस इवॉल्व होते हैं। एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, एक ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। तो देखो आगे जब आप बढ़ोगे ना, जब आप 11th या 12th लेवल में जाओगे, तो देखो टेक्स्ट बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं नीट और जेई में। तो इस रिएक्शन के बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपके पास एक सॉलिड है विच इज लेड नाइट्रेट। आपके पास लेड नाइट्रेट एक सॉलिड है, इसको आपने थर्मली डिकम्पोज किया, तो आपके पास कौन कौन से दो गैसेस रिलीज होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 देगा कि NO3 रिलीज होगा प्लस O2 रिलीज होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड देगा कि NO2 रिलीज होगा प्लस NO रिलीज होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देगा कि NO2 रिलीज होगा प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। एंड ऑप्शन नंबर 4 देगा कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो देखो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से पढ़ोगे ना, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन फ्यूचर एग्जाम में। जब आप आगे बढ़ोगे 10th लेवल में इतना लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे बढ़ोगे तभी ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनको बैलेंसिंग के थ्रू सॉल्व किया जाता है, और इसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं जो मैं आपको आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में सिखाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने खत्म किया क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन को। अब देखते हैं कौन सी टाइप ऑफ और डिकम्पोजिशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, उन्हीं को हमें डिस्कस करना। अगर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे एक और टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन आप डिस्कस किया गया है, ये वाटर का डिकम्पोजिशन है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैटरी अप्लाई की गई है और ये इलेक्ट्रोड्स भी है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है ये। इलेक्ट्रोलिसिस किस चीज का किया गया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, वाटर को हम ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब वाटर को हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर को इलेक्ट्रिक आर्क सप्लाई करते हैं। वी कैन से इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब है कि हमने इस बीकर में वाटर लिया और इसको पास किया बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड क्या है, दीज आर कार्बन रॉड्स, एक्चुअली ये ग्रेफाइट रॉड्स हैं। तो ये ग्रेफाइट रॉड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, अगर आप घर में ये वाला एक्टिविटी करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप एक सेल ले लोगे, बेसिकली उस सेल में से आप कार्बन रॉड निकालोगे। ये एक कार्बन रॉड है, ये दूसरी कार्बन रॉड है। उसके बाद आपको एक जग लेना है, इस जग में नीचे दो छेद करने हैं, यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं। अब इस जग में यहाँ से आपको क्या करना है, वाटर इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ से इसको कनेक्ट करना है टू द 6 वोल्ट बैटरी। अभी बैटरी कहाँ से आपको मिलेगी, जब भी आपके पास 2-3 सेल्स होते हैं या 4 सेल्स होते हैं, मोर देन 1 सेल होगी, अगर उनको आप कनेक्ट करोगे इन सीरीज, तब उसको बैटरी कहते हैं। सो व्हाट इज अ बैटरी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। अगर आपके पास बहुत सारी सेल्स है, उनको सीरीज में आप कनेक्ट करोगे, दैट इज नोन एज बैटरी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रोड जो है लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोलिस में, इसको एनोड कहते हैं। सो ये एनोड है हमारा, और ये क्या है, दिस इज कैथोड। अब इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पॉजिटिवली चार्जेड होता है, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्जेड है, और ये इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्जेड है। अब क्या होगा, वाटर का डिकम्पोजिशन होगा। और जो इस प्रोसेस में वाटर का डिकम्पोजिशन होगा ना, उसमें दो रिएक्शंस होंगे, एक कैथोड पे होगा, एक एनोड पे होगा। अभी उन रिएक्शंस को समझाने का टाइम नहीं है। कब समझेंगे, जब हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे। फिलहाल हम याद रखेंगे कि यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगा और यहाँ पे O2 गैस रिलीज होगा। दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, है ना। तो मतलब हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी, बट ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने इलेक्ट्रिक आर्क सप्लाई किया। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब हमारे पास एक और टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे रहता है, दैट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हम डिकम्पोजिशन करेंगे। फोटो का मतलब ही सनलाइट है। तो अगर आप सनलाइट कंपाउंड पे डालोगे और उसमें डिकम्पोजिशन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन का मतलब एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। तो देखो इसके लिए एक्टिविटी 1.8 दिया गया है, और इसमें क्या गया है कि टेक 2 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो आपको क्या लेना है, ये चेना डिश है। अगर लैब में जाओगे आप, सो ये जो डिश यहाँ पे बनाया गया है ना, दिस इज नोन एज चेना डिश। ये चेना डिश है, इसमें यहाँ पे क्या लिया गया है,
लेट मी सी, मेरे पास ये वाला कलर है, थोड़ा थोड़ा सा है ये वाला कलर, तो इसमें लिया गया है सिल्वर क्लोराइड। सो दिस इज सिल्वर क्लोराइड, मतलब AgCl इसमें लिया गया है ना। अब क्या किया गया है, इस पे हमने सनलाइट, मतलब सनलाइट, वी पास इट सनलाइट थ्रू इट, मतलब ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, इसको हमने ओपन में रखा, सनलाइट में रखा, तो क्या होगा, ये सिल्वर क्लोराइड बेसिकली डिकम्पोज होगा। तो सिल्वर क्लोराइड अगर डिकम्पोज होगा तो क्या देगा, सिल्वर क्लोराइड बेसिकली ये साल्ट है, अगर डिकम्पोज होगा तो ये देगा हमें सिल्वर मेटल, प्लस ये हमें देगा क्लोरीन गैस, यहाँ से क्लोरीन गैस एवालो होगा। उसको अगर थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, दिस विल बी 2 टाइम्स, है ना। बैलेंसिंग की मैं बात करूंगा तो इस यूनिट के लास्ट वाले 2-3 लेक्चर जो आएंगे ना, वो आएंगे ट्रिक्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शंस। तो अभी मैं बैलेंसिंग की बात इसलिए नहीं करता हूँ। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, दिस इज एच सनलाइट। तो ये सनलाइट जो यहाँ पे लिखा है, इसके बदले एच न्यू भी लिखा होगा, बिकॉज एनर्जी फ्रॉम द सन जो ट्रेवल करती है, एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और उस रेडिएशन की एनर्जी कितनी होती है, इट्स इक्वल टू एच न्यू, है ना। तो दैट्स वाई हम सनलाइट को एच न्यू से, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो सनलाइट को एच न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस की। एक हमने की थर्मल डिकम्पोजिशन, उसके बाद हमने की इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, तो लास्ट पे हमने क्या किया डिस्कस, उसके बाद क्या, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, है ना, या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन को डिस्कस किया। अब देखो एक और एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, इस एग्जांपल को थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास लेवर का एक और हैलाइड आयन हैलाइड है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड है, दिस इज AgBr। तो AgBr को हमने एच न्यू डाला, एच न्यू का मतलब सनलाइट डाला, ये एच क्या है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, अगर वैल्यू याद रहेगा ठीक है, 6.624 इन 10⁻34। अगर अभी 10th लेवल में याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। जो न्यू है ये क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो देखो इसको अगर हमने फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की, इसका मतलब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, हमें मिलेगा सिल्वर मेटल प्लस हमें यहाँ पे Br2 मिलेगा, है ना, Br2 गैस मिलेगा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो किस तरह से काम कर रहा है ना। अब देखो, अब आपके लिए क्वेश्चन है, इतना मैंने पढ़ा है, अब आपके लिए कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, अब आपको खुद से ये वाली एक्टिविटी करनी है। तो देखो इस एक्टिविटी में आपको क्या कहा गया है, अगर मैं इस एक्टिविटी पे जाऊंगा, टेक 2 ग्राम्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको क्या लेना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हाट इज बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है। देखो बेरियम किस ग्रुप में बिलोंग करता है, बेरियम बिलोंग्स टू ग्रुप सेकंड, ग्रुप सेकंड में बिलोंग करता है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हाइड्रोक्साइल की वैलेंसी क्या है, -1। तो चार्जेस को बैलेंस करेंगे तो ये हमें दो चाहिए, दो चाहिए, तो क्या बनेगा, कंपाउंड का फार्मूला बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, एड 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें हमें ऐड करना है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, अल्युमिनियम ग्रुप 13 का है, इसकी चार्ज +3 है, और क्लोरीन की चार्ज क्या है, -1 है, इसका मतलब ये 3 चाहिए, दैट्स व्हाई फॉर्मूला बिकम्स AlCl3। मतलब आपने क्या लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसको ऐड किया AlCl3, है ना, एंड मिक्स देम विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, इनको हमने बेसिकली एक बीकर में लिया और मिक्स किया। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम, तो यहाँ पे हमने इसको टेस्ट ट्यूब को यहाँ से टच किया, व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगेगा, क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ये काम आप करोगे लैब में जाके, थोड़ा सा काम आपको खुद भी करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली दो कंपाउंड्स लेने हैं, कंपाउंड ए में इसको बोलूंगा, मैं शॉर्ट में इसको बोलूंगा कि आपको दो कंपाउंड्स लेने हैं, लेट अस से ये कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है। बेसिकली इन दोनों को आपको रिएक्ट करना है, एक टेस्ट ट्यूब में इनको मिक्स करना है, फिर आपको टेस्ट ट्यूब को यहाँ से थोड़ा सा पाम से टच करना है। अगर वहां पे ये टेस्ट ट्यूब गर्म हुआ होगा तब मतलब इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बस वही आपको चेक करना है, क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक। अब देखो, अब हम लैब में नहीं है ना इस टाइम, बिकॉज वी आर ऑन वैकेशन, तो क्या होगा, ये जो है ना हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, और अल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, ये साल्ट है। अगर आप बेस की रिएक्शन करोगे विद साल्ट तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी। एसिड और बेसिस की रिएक्शन ऑलवेज एंड, ये साल्ट नहीं, सॉरी, ये एसिड है, दिस एन एसिड, लेविस एसिड है। तो जब भी आप एसिड बेस रिएक्शन करोगे
तो वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी। तो मतलब इसका आंसर ही लिखोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। इसका आंसर ही लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। A solution of substance X is used for white washing। तो लास्ट वाले लेक्चर में देखो मैंने आपको बताया वो कौन सा सब्सटेंस है विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, है ना। नेम द सब्सटेंस एक्स, उस सब्सटेंस का नाम बताना है एंड इसकी फार्मूला। ये चीज भी मैंने आपको उसी वाले लेक्चर में सिखाई है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अगेन मतलब समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। राइट डाउन द नेम ऑफ द सब्सटेंस, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ द, इसकी रिएक्शन लिखनी है, ये रिएक्शन भी वहां पे सिखाई है विद द वाटर, ये पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म लेके सब कुछ सिखाया है। Why is the amount of the gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double than that of the collected in other gas? Name the gas। तो देखो मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक्टिविटी 1.7 जो थी, ये मैंने आपको नहीं सिखाया है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। दिस इज एक्टिविटी 1.7। आपके पास दो टेस्ट ट्यूब्स थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो दो टेस्ट ट्यूब्स है ना, इनमें, इन टेस्ट ट्यूब्स में हमने यहाँ से गैस कलेक्ट किया, है ना, ये गैस कलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे भी गैस कलेक्ट हुआ है। तो यू कैन सी यहाँ से ज्यादा गैस कलेक्ट हुआ है, यहाँ से कम, मतलब इसका गैस जो कलेक्ट हुआ है, वेपर्स जो कलेक्ट हुए हैं वो डबल है कंपेयर टू दिस। आपको बताना है व्हाई दिस, ये क्यों होता है। तो देखो एक्चुअली बेसिकली मैंने कहा था ये कैथोड है और ये एनोड है। कैथोड पे आपका कौन सा गैस बनता है, एनोड पे आपका कौन सा गैस बनता है। अब आपको वो भी चीज नहीं करनी है, आपको पता है H2 गैस बनता है और O2 गैस बनता है ना। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा गैस ज्यादा कलेक्ट होगा, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन पे भी डिपेंड करेगा, है ना। तो ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे भी डिपेंड करेगा। उस चीज को यहाँ पे हम नहीं समझेंगे, उसको 11th क्लास में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये वाले लेक्चर्स अच्छे लगते हैं ना, देन प्लीज शेयर and like my videos. Thank you.